वीडियो में हम सभी लोग पढ़ेंगे लूसेंट स्पीडी का निचोड़। साइंस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोग पढ़ेंगे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पसंद आने पर लाइक करिएगा और अधिक से अधिक स्टडी ग्रुप में शेयर करिएगा पसंद आने पर। ओके, ज़बरदस्ती नहीं। तो सारे क्वेश्चनों को रट लीजिएगा, इससे आप सभी के 2 अंक पेपर में पक्का फंसेंगे, पूछे जाएंगे। तो प्रैक्टिस पेपर 4 है, पिछले प्रैक्टिस पेपर नहीं देखे तो जाकर उन्हें भी देख सकते हो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और लगातार इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो आती रहेगी, तो आप सभी लोगों को चैनल पर जुड़ जाना है। देखिए गाइस, कितना बेहतरीन क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन मैंने आप सभी के लिए लाया हूँ। तो क्या क्वेश्चन है, द्रव्य की आयनीकृत अवस्था है। द्रव्य की आयनीकृत अवस्था कैसी अवस्था है? 5 सेकंड का टाइम दूंगा। अभी तक मैं 10 सेकंड का टाइम देता था। ये सभी क्वेश्चन साइंस के होंगे, ठीक गाइस। तो 10 सेकंड का टाइम दे रहा था अब 5 सेकंड का टाइम दूंगा, इसलिए क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता था उससे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम आपका, बताइए द्रव्य की आयनीकृत अवस्था कौन सी है? तो गाइस पहले का राइट आंसर किसके साथ जा रहा है? ऑप्शन नंबर डी के साथ, प्लाज्मा है गाइस। ये क्या, द्रव्य की आयनीकृत अवस्था प्लाज्मा है। ऑप्शन फिलहाल इसका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण से होती हैं? वर्षा की बूंदें जो गाइस होती हैं, बरसात जब होती है उसमें वर्षा की जो बूंदें होती है गोलाकार किस कारण से होती है, ये पूछा गया है। बताइए। श्यानता, पृष्ठ तनाव, घनत्व, वाष्प दाब। कुल प्रश्नों में से बताना कितने करेक्ट कर पाए हो। टाइम अप हो गया। इसका राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर फिलहाल बी के साथ, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। भूलेंगे नहीं, याद रखिए इस क्वेश्चन को। प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या होता है? प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या होता है? ये गाइस जो 2 3 ये दिए हुए, ये स्क्वायर में, जैसे कि किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर सेकेंड, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। 5 सेकंड का टाइम है। प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड क्या होता है? इसका तीसरे का करेक्ट है ऑप्शन नंबर फिलहाल बी, किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर फिलहाल बी करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए गाइस क्या क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या है, शीशे के पात्र में रखे जल के अणु तथा शीशे के अणु के मध्य आकर्षण बल होगा। कैसा बल होता है? आसंजक बल, ससंजक बल, अपकेंद्री बल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चौथी का करेक्ट आंसर फिलहाल जा रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ, आसंजक बल होगा। किसके मध्य? अणु तथा शीशे के मध्य, याद रखिए। देखिए, जल का अधिकतम घनत्व होता है, जल का अधिकतम घनत्व होता है। तो कितने पर क्या होता है बताना है। कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा? 373 केल्विन, 277 केल्विन, 273 केल्विन, 269 केल्विन। फिलहाल राइट है 5वें का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 277 केल्विन होता है। क्या होता है? 277 केल्विन, बी करेक्ट है यहाँ। देखिए, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर होता है? तो बताइए इसको, कितना भाग होता है बताना है। गाइस राइट 6 का ऑप्शन नंबर बी, 1/10 भाग। फिलहाल इसका भी बी करेक्ट है, याद रखिए। देखिए गाइस क्या क्वेश्चन बना है, बादलों की वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? बादल जो होते हैं गाइस, बादल ही वायुमंडल में तैरते हैं। किस कारण से तैरते हैं? कम ताप, कम वेग, कम दाब, कम घनत्व। गाइस याद रखिए, फिलहाल इसका राइट ऑप्शन नंबर डी, कम घनत्व, या फिर बोल सकते हो अल्प घनत्व के कारण जो गाइस बादल होते हैं वायुमंडल में तैरते हुए प्रतीत होते हैं। याद रखिए ऑप्शन इसका डी करेक्ट। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि जल में डूब जाती है? किस कारण से क्या होता है बताइएगा। 5 सेकंड का टाइम है, ऑप्शन पढ़िए आप सभी। पारा जल से भारी है, लोहे का घनत्व जल से अधिक होता है तथा पारे से कम, लोहे का भार जल से अधिक तथा पारे से कम, लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की। तो इसका राइट आंसर 8 का किसके साथ जा रहा है? ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है। लोहे का घनत्व जल से अधिक तथा पारे से कम होता है, इसलिए लोहे की कील पारे पर तैरती है जबकि जल में डूब जाती है। याद रखिए फिलहाल राइट है ऑप्शन नंबर बी। देखिए गाइस, सबसे कम प्रत्यास्थता प्रभाव प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है, कौन है? क्वार्टर, तांबा, चांदी, रबड़। तो 9th का करेक्ट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, क्वार्टर। ऑप्शन ए करेक्ट है, याद रखिए इसको। नैनो द्रव्यों का
सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है? कौन सा होता है? 5 सेकंड का टाइम लीजिए। घर्षण होता है, बल होता है, दाब होता है या फिर तापमान होता है? कौन होता है? राइट आंसर मैच कर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा इसका उत्तर, घर्षण। ऑप्शन ए राइट है गाइस, याद रखिए घर्षण होता है। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण घर्षण होता है। ऑप्शन ए राइट है। देखिए, जल में अल्कोहल मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव में क्या इफेक्ट पड़ेगा? बताइए क्या फ़र्क पड़ेगा जल में जब अल्कोहल मिला देंगे? 11 का ए करेक्ट, कमी होगी। क्या होगा? कमी हो जाएगी। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखिए इस क्या क्वेश्चन बना है, एक सुई जल में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज जल में तैरता है। किस कारण से क्या होता है? सुई की नोक नुकीली होती है, जहाज सपाट होता है, जहाज एक शक्तिशाली इंजन द्वारा चलाया जाता है, या फिर डी क्या है, सुई का अपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी की अपेक्षा से अधिक है। तो क्या ऑप्शन इसका राइट है? बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ तो आप सभी लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। ऑप्शन फिलहाल इसका डी मैच कर जाएगा, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन डी करेक्ट है। सुई की अपेक्षिक घनत्व जो होता है उसके द्वारा हटाए गए पानी की अपेक्षा अधिक होता है। देखिए, किसी निकाय का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक है तब गेज के मान में क्या इफेक्ट पड़ेगा? गाइस 13 का राइट है ऑप्शन नंबर ए, तब गेज का मान धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक। किसी निकाय का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक है तो तब गेज के मान में वृद्धि होगी, यानी धनात्मक हो जाएगा। याद रखिए। देखिए क्या क्वेश्चन है, इसको देखते हैं हम सभी गाइस। किस ताप पर पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है? बताइए। 4 सेंटीग्रेड, 0 सेंटीग्रेड, -4 सेंटीग्रेड, -8 सेंटीग्रेड। गाइस राइट 14 का ऑप्शन नंबर फिलहाल ए के साथ उत्तर जा रहा है। 4 सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। नया क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर। बताना आप सभी लोगों को इसका आंसर क्या हो जाएगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। क्या डिफरेंट रहेगा, क्या अपरिवर्तित रहेगा, ये पूछा गया। वस्तु की मात्रा बदलने पर 15 का करेक्ट जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। घनत्व जो गाइस होता है ये अपरिवर्तित रहेगा वस्तु की जब मात्रा बदल दोगे। ओके, ऑप्शन डी। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन मैंने लिया आप सभी के लिए, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाया। देखिए इसको, सेविंग ब्रश कॉक जल से बाहर निकालने पर उस पर बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या होता है गाइस? जो सेविंग ब्रश होता है गाइस, सेविंग ब्रश ये जो दाढ़ी बनाई जाती है जिससे, ठीक है, तो वो ब्रश जो होता है उसको जब कटोरी में जैसे पानी हुआ है, ठीक है, और मैंने यहाँ पर क्रीम लगाकर और इसमें जब भिगोते हैं तो जो उसके सेविंग ब्रश के जो बाल होते हैं आपस में चिपक जाते हैं। वो किस कारण से चिपक जाते हैं? तो गाइस 16 का राइट आंसर मैच कर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव के कारण चिपक जाते हैं। ऑप्शन ए फिलहाल राइट है, याद रखिए। बॉल पेन के सिद्धांत पर वर्क करता है, कार्य करता है। घर्षण, पृष्ठ तनाव, बाह्य तनाव या फिर कोई नहीं। गाइस 17 का राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ, पृष्ठ तनाव के कारण। किस कारण बॉल पेन के सिद्धांत पर कार्य करता है? पृष्ठ तनाव पर कार्य करता है, याद रखिए। देखिए, केस नली में किसी द्रव का चढ़ना या उतरना किस सिद्धांत पर निर्भर करता है? डिपेंड रहता है किस सिद्धांत पर? केस नली में जो गाइस किसी द्रव का चढ़ना या उतरना त्रिज्या पर रहता है निर्भर। ऑप्शन ए करेक्ट है, त्रिज्या। याद रखिए इसको। ऑटोमोबाइल में जली ब्रेक के सिद्धांत पर वर्क करती है। ऑटोमोबाइल्स जो गाइस होते हैं उसमें जली ब्रेक जो होती है किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? 19 का राइट आंसर किसके साथ जा रहा है? बार्नौली प्रमेय, पास्कल नियम, आर्किमिडीज सिद्धांत या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताना है, 5 सेकेंड का टाइम है, बताइए। गाइस 19 का राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर फिलहाल बी के साथ, पास्कल के नियम पर आधारित होता है। ऑटोमोबाइल से जली ब्रेक होता है ये पास्कल के सिद्धांत पर आधारित होता है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या क्वेश्चन बना है। लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में चढ़ जाता है। बत्ती ने गाइस यहाँ पर बोलते हैं बाती में चढ़ जाता है। जो गाइस बाती बनाई जाती है जिससे मिट्टी का तेल हो गया, इसमें भरा हुआ केतली में। ओके, ये जो बाती है यहाँ पर रोशनी निकलती जलती, जो ये बीच वाली लाइन गई हुई है बाती, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बाती बोलते हैं। ये यहाँ से ऊपर चढ़ जाता है, बाती में मिट्टी का तेल चढ़ जाता है। किस कारण से चढ़ जाता है ये पूछा जा रहा है। केशिकत्व के कारण, वायु के प्लावन के बल के कारण, बत्ती के गुरुत्व खिंचाव के कारण या फिर बत्ती के अंदर तेल के विसरण के कारण? किस कारण से बताइए। गाइस 20 का राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर फिलहाल ए के साथ,
केशिकत्व के कारण चढ़ जाता है। ऑप्शन ए राइट है, याद रखिए। देखिए इसको, देखिए ये क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन मैंने लिया है। देखिए बार्नौली प्रमेय किस पर आधारित है। बार्नौली प्रमेय जो गाइस है ये किस पर आधारित है, ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आ जाए आप सभी का आरआरबी एनटीपीसी में, तो क्या राइट आंसर बताओगे? संवेग संरक्षण पर, वेग संरक्षण पर, ऊर्जा संरक्षण पर या विद्यमान संरक्षण पर? बार्नौली प्रमेय किस पर आधारित है बताना है। 5 सेकंड का टाइम है, पेपर में आ जाए तो क्या करोगे? तो यहाँ पर 21 का करेक्ट आंसर जा रहा है किसके साथ, पहले आप सभी लोग बता सकते हो वीडियो को रोककर कमेंट बॉक्स में। तो ऊर्जा संरक्षण पर गाइस ये आधारित है। बार्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण पर क्या आधारित है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन मैंने लिया है। वायुयान किस पर आधारित है, सॉरी वायुयान किस पर कार्य करता है? वायुयान जो गाइस होता है ये किस पर कार्य करता है, ये पूछा जा रहा है। तो स्टोक्स का नियम, पास्कल का नियम, बार्नौली का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत, बताइए। 5 सेकंड का टाइम। 22 का राइट आंसर जा रहा है फिलहाल ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है। बार्नौली के सिद्धांत पर वर्क करता है वायुयान, याद रखिए। ऑप्शन नंबर गाइस का सी करेक्ट है। तो 30 में से किसके गाइस 20 आए, राइट आंसर बताना है। 30 में से 20 किस बच्चे ने सही किए, ओके ये बताना है। हमारे हिसाब से मैं गारंटी दे रहा हूँ 30 में से आप सभी लोग 15 नहीं कर पाओगे सही, 30 में से 15 सही नहीं कर पाओगे, ओके। अगर आपको लगता है कि आप कर लोगे तो प्लीज़ ईमानदारी के साथ अपने विद्या पर हाथ रखकर ईमानदारी के साथ बताना है आपको कि सर मैंने सच्चाई के साथ 30 में से 15 करेक्ट किए। कितने? 30 में से 15। मुझे नहीं लगता कि 30 में से 15 आप सभी कर पाओगे, क्योंकि इतनी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मैंने लिए हैं, साइंस के क्वेश्चन। तो आई होप समझ में आ गया होगा इसका राइट आंसर क्या। ऑप्शन नंबर 22 का बी करेक्ट है, सॉरी सी करेक्ट है। बार्नौली के सिद्धांत, ऑप्शन सी बता दिया मैंने, सी इसका करेक्ट है। बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से पेंटागन आधारित है, किस पर आधारित है? बार्नौली के सिद्धांत पर, न्यूटन के गति के नियम पर, फैराडे के नियम पर, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। गाइस 23 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, बार्नौली के सिद्धांत पर आधारित है आपकी पेंटागन, बार्नौली सिद्धांत, याद रखिए इसको भी। देखिए 5 सेकंड का टाइम आप सभी के लिए मिलता है, बट आप सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को रोक लीजिए। वीडियो यहाँ पर चल रहा है, इसको गाइस क्लिक करके रोक लीजिएगा, फिर उसके बाद सोचकर सही आंसर बताइएगा फिर, ठीक है। तो आर्किमिडीज का नियम निम्न में से किससे संबंधित है? आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? प्लवन के नियम से, गुरुत्वाकर्षण के नियम से, समकोण त्रिभुज के नियम से, फिर इनमें से कोई नहीं। गाइस 24 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, प्लवन के नियम से संबंधित है। गाइस ये क्या? आर्किमिडीज का नियम प्लवन के नियम से संबंधित है, ए करेक्ट है फिलहाल। देखिए गाइस क्या क्वेश्चन बनना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन बर्नौली प्रमेय पर आधारित नहीं है? कौन है? फिल्टर पंप, वर्षा की बूंदों की चाल, क्रिकेट की गेंद का स्विंग होना, तेज गति से गतिमान रेलगाड़ी के प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति खड़े होने पर गिरना। तो इसका राइट आंसर फिलहाल किसके साथ जा रहा है बताइए आप सभी। 25 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये करेक्ट नहीं है, बार्नौली के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। वर्षा की बूंदों की चाल ये पृष्ठ तनाव पर आधारित है, ठीक है, इसको याद रखिए आप सभी। और सभी आधारित हैं, फिल्टर पंप हो, चाहे वो क्रिकेट की गेंद की स्विमिंग होना हो या फिर और कोई हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए इसको देखिए 26 क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन, इसको देखिए। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है, कैसा दाब होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक, वायुमंडलीय दाब से कम, वायुमंडलीय दाब के बराबर, वायुमंडलीय दाब के आधा। तो क्या होता है बताइए। 5 सेकंड का टाइम मिल रहा है, बहुत कम समय है, बताइए आप सभी जल्दी से। गाइस 26 का राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है जो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। फिलहाल राइट है ऑप्शन नंबर ए। देखिए आप सभी लोग, देखिए लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण से ऊपर उठता है? ये क्वेश्चन अभी मैंने बोला था, अभी मैंने कराया भी है ये क्वेश्चन। बताइए आप सभी लोग इसका राइट आंसर क्या जाएगा, किसके साथ जाएगा? इसी टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम कराया है, इसका राइट आंसर भी सेम जाएगा। तो इसका राइट आंसर जा रहा है, जैसे मैंने अभी वो बताया था, केतली में तेल और यहाँ पे बाती थी, यहाँ पे जल रहा है, किस कारण से जा रहा था वो? तो तेल किस कारण से ऊपर पहुँच रहा था? केशिकत्व के कारण। ऑप्शन फिलहाल सी करेक्ट। देखिए फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर वर्क करता है, काम करता है? फाउंटेन पेन जो होता है आपका गाइस किस सिद्धांत पर कार्य करता है बताना है इसमें से। बार्नौली का सिद्धांत, केशिकत्व क्रिया, द्रव की श्यानता, द्रव का उच्च से निम्न विभव की ओर प्रवाह।
गाइस राइट जा रहा है ऑप्शन नंबर बी, इसका भी एक केशकत्व क्रिया, फाउंटेन पेन ये केशकत्व क्रिया पर ही आधारित होती है। ऑप्शन इसका भी बी करेक्ट है गाइस। नंबर 1 का क्वेश्चन ये, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें आभास होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई है, पानी से बाहर आकर स्थिरता खो बैठी है, या फिर पानी के बाहर आकर उसके द्रव्यमान में वृद्धि हुई है। तो क्या राइट आंसर जाएगा? देखिए सोचिए बताइए आंसर। 29 का आ रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई, ऐसा आभास होता है। क्या होता है? ऐसा आभास होता है। बट राइट आंसर इसका ए। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? बताइए। सोना, चांदी, तांबा, पारद। गाइस 30 का राइट जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ। फिलहाल पारद का जो गलनांक होता है, इसको मरकरी भी बोलते हैं, इसको Hg से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो गलनांक होता है सबसे कम होता है, सोना, चांदी, तांबा से भी कम पारद का। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग बिल्कुल जल्दी से बताइए, फटाक से बताइए। हुक का नियम किससे संबंधित है? द्रव्य दाब से, प्रत्यास्थता से, रेडियो धर्मिता से, या फिर कोई नहीं? तो फटाक से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो 31 का राइट आंसर किसके साथ जा रहा है ये जानने वाले हो आप सभी लोग बहुत जल्द। फिलहाल राइट है ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यास्थता से। तो ईमानदारी के साथ बताना है आप सभी लोगों को 31 में क्या 15 करेक्ट कर पाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद।